अपने पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसमें हमने पढ़े थे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर क्लास 11th। जस्ट टू रिमाइंड, 4 सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला साइन ए माइनस बी that is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Third formula cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Fourth formula cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b. रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो डिराइव्ड फॉर्मूले थे उसमें मैंने आपको जो बताया था साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। सिमिलरली साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, देन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, देन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस फॉर्मूलाज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। देन 9th फॉर्मूला वाज मल्टीप्लिकेशन, आपने प्लस किया माइनस किया देन मल्टीप्लाई किया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखो, क्लास में आओ ना तो थोड़ा माइंडसेट के साथ आया करो कि लास्ट टाइम क्या हुआ, आपके लिए बेटर है। तो ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, ये मैं कुछ नहीं लिख रहा, आप अपने आप निकालिए। नाउ देन 11th फॉर्मूला tan a प्लस बी, क्लास में थोड़ा टाइम दिया करो आने से पहले अपने आप को, tan a माइनस बी। सो दीज वर द फॉर्मूलेज विच वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास। अब उसी तरह से आगे चलेंगे और फर्दर। अब अपने क्या कर रहे हैं कि डबल एंगल फॉर्मूले निकाल रहे हैं। सभी लोग ध्यान देना, डबल एंगल फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डबल एंगल फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपका साइन ए प्लस बी का, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ये साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अपने को डबल एंगल फॉर्मूला बनाना है, दोनों एंगल को इक्वल कर देते हैं, सेम कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल बी की जगह एंगल ए रख दो। तो आप बताओ अपने आप फॉर्मूला, मैं यहाँ पर साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए, बी की जगह ए रख दिया, देख लेना कैसे डेवलप हो रहा है, प्लस कॉस ए साइन। अब मुझे एक बात बताना, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर ही तो है, कम्यूटेटिव होता है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो इसको मैं साइन ए कॉस ए लिख सकता हूँ, कॉस ए इंटू साइन ए को। तो फाइनली आपका ये हो गया साइन 2a। तो साइन 2a का क्या फॉर्मूला आया, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला शायद फॉर्मूला यही देखा मैंने, बहुत काम आता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला नहीं, आइडेंटिटीज हैं, दीज आर नॉट फॉर्मूला, बेसिकली दीज आर आइडेंटिटीज, दे आर ऑलवेज इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल ए और बी, है ना। अच्छा, कभी कभी ध्यान रखें, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कभी इसको ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, फॉर्मूला तो सेम ही है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम हर फार्मूले को tan में कन्वर्ट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ tan। तो साइन 2a का ये फॉर्मूला तो आपने बना ही लिया, मैं tan के अंदर बना रहा हूँ, देखो कैसे, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। मैं डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ इसको, ये कैसे आया यहाँ तक तो समझ में आ ही गया, डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ साइन 2a को, 2 साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई 1, 2 साइन ए कॉस ए। इस 1 को मैंने जो 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड कर दो, डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। तो आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर में, इसमें कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड किया तो एक कॉस ए कट गया, एक कॉस ए नीचे है तो 2 sin ए अपॉन कॉस ए 2 tan ए, और ये कॉस स्क्वायर ए की जगह डिवाइड करने पर 1 आ गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये लो साहब, ये फॉर्मूला भी बहुत काम है। 11th क्लास में जब डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करते हैं, मान लो कोई चैप्टर, उस टाइम पे ये फॉर्मूले हमें बताने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे भूल चुके होते हैं, भूलोगे तो आपको नुकसान है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। आपने इस बार क्या हुआ, sin 2a निकाला इन टर्म्स ऑफ 10, है ना, तो ये दो फॉर्मूले हमको मिल गए, और मैंने पूरा आपको बताया, याद करना अपनी जगह, लेटर ऑन वो क्या है बाई प्रैक्टिस याद हो जाता है, लेकिन ये आया कैसे ये देख लो। लर्न, प्रैक्टिस, लर्न, समझो इसको एंड प्रैक्टिस, सो दैट ये आपकी मेमोरी में ना एक तरह से परमानेंट हो जाए। प्रैक्टिस करोगे तो परमानेंट हो जाए। नाउ अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना cos 2a, तो ये थर्ड फॉर्मूला ले रहा हूँ, आप सब भी ले सकते हो। थर्ड फॉर्मूला cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आपको क्या करना है, cos 2a का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला हमने लिया जो हमारा मेन फॉर्मूला था, b की जगह a लिख दो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ मुझे cos 2a का फॉर्मूला चाहिए, यहाँ b की जगह a लिख दो, नंबर 1 फॉर्मूला आएगा, है ना। जो फॉर्मूला आए उसको प्योरली कॉस की टर्म में भी लेकर आए और उसको प्योरली साइन की टर्म में भी लेके आए, तो 2 फॉर्मूले हो रहेंगे। यानी इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। पहला वाला तो आप यहाँ b की जगह लिख दो, उसमें जो 2 टर्म आएगी, एक कॉस की होगी एक साइन की होगी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो साइन की है उसको कॉस में बदल लेना, तो एक फॉर्मूला प्योर कॉस में आएगा, और एक बार जो कॉस को है उसको साइन में बदल लेना, तो प्योर साइन में आएगा। तो 3 फॉर्म्स आएगी इसकी। चौथी फॉर्म कैसे निकालनी है, जो पहला फॉर्मूला आएगा डिवाइड बाई 1, उस 1 को कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखें, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करके 10 में लाएं। मुझे चारों फॉर्म अभी बतानी है आपको। फॉर्मूला बताइए आप में से कोई भी। cos 2a का फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोलो। 2 cos स्क्वायर ए ना, पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड फॉर्मूला बताइए cos 2a का इन टर्म्स ऑफ cos, प्योर cos, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2, एंड फोर्थ इन टर्म ऑफ 10 1 माइनस अपॉन। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ना तब तो फॉर्मूले आपको आएंगे, और कहीं बैठ के लिस्ट लेके फॉर्मूलों की और याद कर रहे हैं ना तो नहीं आएंगे, ये बोल रहा हूँ। कैसे किया हमने, हर कोई कर सकता है, ऐसा तो कोई काम ही नहीं ना। यहाँ पे मैंने कहा कि एंगल बी और एंगल ए इक्वल हो जाए, तो यहाँ मैं बी की जगह ए लिख देता हूँ, cos a प्लस ए। यहाँ भी बी की जगह ए पुट कर देता हूँ, साइन ए इंटू साइन ए। क्या दिक्कत है, फर्स्ट फॉर्मूला तो रेडी है। cos ए इंटू कॉस ए cos स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, एंड दिस इज cos 2a। फर्स्ट फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो तो रेडी है। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला तो मैं कह रहा हूँ कि cos में चाहिए, साइन को आप 10th क्लास के तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। और अगर आप इस फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देंगे, ये देखो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार आपने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दिया, एक बार कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दिया, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। किससे लेके आ रहे हो, इसी फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में आप 1 का डिवाइड करके, और फिर इस 1 को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं? 4 फॉर्मूले आ गए। साइन 2a के कितने फॉर्मूले थे? 2, हमेशा 2 ही हैं जो काम में आते हैं। कॉस 2a के 4 फॉर्मूले हैं। ध्यान रखिए कि धीरे धीरे आफ्टर 1 वीक, है ना, अभी तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आफ्टर 1 वीक मैं इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, आपकी मेमोरी में होना चाहिए। बिकॉज वाइल डूइंग द क्वेश्चन, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, सपोज ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूव करने के हैं तो हमें फॉर्मूला रिकॉल भी करना है। अब फॉर्मूले मान लो ये 4 है, मुझे ज़रूरत पड़ी कॉस 2a की जगह कुछ लिखने की, तो कई बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, सर कौन सा फॉर्मूला रखा, आपको कैसे पता? बाई प्रैक्टिस। एक तो बाई प्रैक्टिस उसका जवाब है कि हमें पता है कौन सा फॉर्मूला कब रखना है। दूसरा, प्रूव करने में जो राइट हैंड साइड होती है वो आपको हेल्प करती है। राइट हैंड साइड को देख कर करना पड़ता है ना। राइट हैंड साइड जो हमारा गोल है, सपोज करो राइट हैंड साइड में सारी टर्म कॉस की है तो फिर मैं ये वाला क्यों रखूँगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर मैं प्योर कॉस में ही रखूँगा। इफ़ ऑल द टर्म्स इन द राइट हैंड साइड आर ऑफ कॉस थीटा और कॉस ए, अगर साइन में तो साइन में रखूँगा, अगर टेन में राइट हैंड साइड तो टेन वाला रखूँगा। वट एवर फॉर्मूला जो भी आपको सूट करता है। आप बताना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर। एक चीज़ दूसरे में बदलती है, यहाँ भी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे और उन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे, ये बात पहले ही ध्यान रख लो। कभी कोई फॉर्मूला नहीं पूछता, क्वेश्चन ही प्रूव करने पड़ेंगे। सभी लोग देख लो एक बार, डबल एंगल फॉर्मूले जो आपने निकाले थे अभी, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, दूसरा फॉर्मूला 10 में था 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये साइन 2a का फॉर्मूला। कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, अगर ये प्लस का है तो ये प्लस का और ये माइनस का है तो माइनस में आएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। दीज वर द फॉर्मूला जो अभी अपने डिराइव किए थे। इसी तरह से आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला देख सकते हो जो हमने डिराइव किया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सेम तरीका, सेम मेथड, b इज इक्वल टू a अगर यहाँ रख दें तो tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो ये हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन, ईजी है। केवल आपको वो 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, फर्स्ट 4 फार्मूलाज, बाकी की चीज़ें बाई प्रैक्टिस। तो tan 2a का फॉर्मूला हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस, आप थोड़ा नोट कीजिएगा, अभी तक 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा था साइन 2a और कॉस 2a में, tan 2a में नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। हो गई बात। अब अपने को क्या करना है बेटा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले बनाना है। डबल एंगल बन चुके हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। तो मैं वही फार्मूला लिख दूं एक बार, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था। हम यहाँ पर b की जगह 2a पुट कर देते हैं। क्या पुट कर दें? क्योंकि अब हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला भी आ चुका है, b की जगह 2a पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस 2a इज इक्वल टू साइन a कॉस 2a प्लस कॉस a साइन 2a। क्लियर? अब ये हो गया साइन 3a, साइन 3a। नाउ मैंने ये डिसाइड किया है कि जो साइन 3a का फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ साइन ही आए।
क्लियर? ये देखा ऑब्जेक्टिव हमारा। तो मैं cos 2a का कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें प्योर साइन का टर्म है। तो साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये cos a है और साइन 2a की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन ए cos a। जो दो फॉर्मूले थे उसमें से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। अब ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। उस कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस, सभी लोग ध्यान दे रहे हैं इधर, ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। उस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इधर आपका ये है ही साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करके मुझे 2 टर्म आएंगे, बताइए क्या फॉर्मूला बना। वेरी गुड। अब आगे से कोई पूछेगा ना साइन 3 है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, मतलब आप सपोज करो कि 11th क्लास में 1-2 महीना गुजार लेंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना स्मूथली क्रॉस कर गया वो 12th का लेवल। ये बात यकीन से बोल रहा हूँ, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए। अगर इंडिया की जो ओल्डेस्ट ज्योमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द बेस्ट, उसके बाद में ही न्यूटन आया था। न्यूटन पहले था ही नहीं पिक्चर में। ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें आती है तो समझ लेना कि जो न्यूटन की जितनी भी साइंस है, डिफरेंशिएशन, आगे की हायर मैथमेटिक्स, सब हो जाएगी। अब ये कैसे आएगी? 4 फार्मूला है जो बाकी के फॉर्मूले हैं। क्या किया मैंने यार, प्लस किया, माइनस किया, इंटू किया, डिवाइड किया, ये आगे फॉर्मूले। यहाँ क्या किया भैया, इस बी की जगह ए रखा। बच्चे जो है ना बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे तो नहीं याद होंगे। अगर आपने इसको प्रैक्टिस करने का सोच लिया कि हम वीकली प्रैक्टिस कर लेंगे, ये फॉर्मूले हम बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं बजाय याद करने का। तो मेथड सही होना चाहिए। मैं ये बार बार नहीं कह रहा कि आप पेपर लेके मैं फॉर्मूला दे दूं या किताब में आपके फॉर्मूले उनको बैठ के याद कर लो। प्रैक्टिस करिए। तो ये आ जाएगा, देखो साइन ए इंटू 1 साइन ए, 2 साइन ए इंटू 1 2 साइन ए, तो साइन ए प्लस 2 साइन ए 3 साइन ए, ये प्लस की टर्म हो गई। अब माइनस की टर्म्स देखिए, साइन ए इंटू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, इधर 2 साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का 2 साइन क्यूब है, तो माइनस का 2 साइन क्यूब है यहाँ से आया, माइनस का ही 2 साइन क्यूब है वहाँ से आया। लाइक टर्म्स है, माइनस का 4, कोई हार्ड चीज़ तो नहीं है ना, बस आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया साइन 3a। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि cos 3a का फॉर्मूला अपने आप बनाएं। ये आपने बना लिया साइन 3a का, साइन 3a का एक ही फॉर्मूला है। cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे, b की जगह 2a रखेंगे। जैसे आपने ये डिराइव किया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये हो गया cos a प्लस b। b इज इक्वल टू 2a रखेंगे और cos 3a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos लेकर आएंगे और आई होप ये आप आराम से डिराइव कर लेंगे। फोर कॉस क्यूब ए माइनस, सभी ने ये रिजल्ट डिराइव किया है। फाइनली आएगा सिंपल करने के बाद में 4 कॉस क्यूब ए माइनस, मैंने आपको कहा था कॉस के फॉर्मूले साइन से थोड़े अलग और उसके उल्टे होते हैं, है ना। जैसे यहाँ साइन में प्लस था ना, यहाँ फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी में, तो यहाँ भी प्लस था। कॉस ए प्लस बी में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था। उसी तरह साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए ना, तो कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, यही रिजल्ट आपका आया। सभी लोगों ने निकाला होगा कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। चैतन्य बाबू मिल गया क्या? तो इजी चीज़ है यार, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं करवा रहा मैं आपको। आराम से आप खुद पर भरोसा करो और खुद निकालो। देखो 16th फॉर्मूला ट्रिपल एंगल साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। 17th फॉर्मूला कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। मार्क किया मैंने, कॉस का फॉर्मूला था, ध्यान रखें। यहाँ भी ये कॉस का फॉर्मूला था, 4 फॉर्म है,
ध्यान रखनी है। अब तीसरा फार्मूला भी आप ही बनाएंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे और b की जगह 2a रखेंगे। मैं यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला लिख देता हूँ। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हमें tan 3a का फार्मूला निकालना है, तो b की जगह 2a पुट कर दीजिए। अब देखिए एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ b की जगह 2a पुट करेंगे तो ये tan 3 हो जाएगा a प्लस 2a। ये b की जगह 2a रखेंगे तो tan 2a आएगा। tan 2a का जो फॉर्मूला हमने यहाँ डिराइव किया है वो वहाँ रखना पड़ेगा। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। आगे का काम तो अलजेब्रा ही है ना, एलसीएम लेना रही है। फाइनली आपका आंसर जो फॉर्मूला आएगा वो tan की फॉर्म में आएगा, जो आपको बताना है। आप सभी को बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। आप बताओ, आपने tan 3 का फॉर्मूला निकाला अभी, तो फिर याद करने की क्या ज़रूरत है? याद अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप काम में लेते हैं कोई चीज़ तो सब याद हो जाता है। तो निकालने की क्या कहानी है? निकालने की कहानी इधर देखो, इधर देखो, इधर tan a प्लस बी का फॉर्मूला निकाला था पहले हमने, उससे ही हमने tan 2a का निकाल लिया, उससे ही हमने tan 3 का निकाल लिया। sin a प्लस बी का निकाला था, उससे हमने sin 2a का निकाल लिया, उसी से ही हमने sin 3 का निकाल लिया। cos a प्लस बी का फॉर्मूला था, उससे हमने cos 2a का फॉर्मूला निकाल लिया, और उसी से ही cos 3a का फॉर्मूला निकाल लिया। So do practice. That is the only way to remember all these formula. These are around 20 to 25 formula approximately. ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स इस तरह से डाल दिए, अदरवाइज़ अभी तक हो जाते 13, 14, 15, 16। खैर आपने निकाले होंगे, तो इधर देखो tan a प्लस 2a इज इक्वल टू tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। नाउ tan a और tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan a इंटू tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। Now taking LCM of numerator and denominator, that will be cancelled with each other. 1 माइनस tan स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा। तो मैं केवल एक ही काम कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में ये जो tan है उसको 1 माइनस tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a, जो डिनोमिनेटर आया वो नीचे वाले जो LCM है उससे कैंसिल हो गया। अब इस 1 को इंटू कर रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर से, 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये माइनस का tan a इंटू 2 tan a हो गया, माइनस का 2 tan स्क्वायर है। नाउ सिंप्लीफाई कर लो, फॉर्मूला रेडी है। प्लस tan a प्लस 2 tan a दैट इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 tan स्क्वायर है, माइनस 2 tan स्क्वायर है, माइनस 3 tan स्क्वायर है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3a। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 18th फॉर्मूला tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एक बार बोर्ड पर देख लो कितने फॉर्मूले हैं आपके सामने, यहाँ से वहाँ तक सभी फॉर्मूले अपने बुक में देखोगे तो मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, बुक में एक फॉर्मूला मिलेगा cot x प्लस वाई, या आप बोल सकते हो cot a प्लस बी। वो फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भाई ज़रूरत हो तो लिखें, tan x प्लस वाई का है, ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कौन सा sec x प्लस वाई लिखा है या cosec x प्लस वाई लिखा है। sin cos tan जितना भी है यहाँ पे बोर्ड पे, sin cos tan, तो आपकी बुक में एक फॉर्मूला है cot x प्लस वाई, उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की है। अदरवाइज़ आप cos a प्लस बी में sin a प्लस बी का डिवाइड कर लें तो आपको cot a प्लस बी मिलेगा। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin a sin b का डिवाइड कर देंगे ना, वहाँ हमने cos a cos b का डिवाइड किया था। tan a प्लस बी को उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम अगर वैसे चलें जैसे tan a प्लस बी निकाला था, तो cot a प्लस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी,
और जो फॉर्मूला ये है अपने पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी अपॉन डिनोमिनेटर में, उसके बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन बी का डिवाइड कर दें तो वो कॉट में आ जाएगा। ठीक है, ना तो मैं याद करता ना मैं याद करवाता, आपको बता रहा हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी रेयरली इफ़ इट इज़ सपोज कहीं यूज़ होएगा तो हम निकाल लेंगे, उस टाइम जरूरत नहीं उसकी। मैंने जो भी फॉर्मूले लिखे हैं साइन कॉस टेन में लिखे हैं, है ना। अपने यहाँ पर फॉर्मूले और भी हैं, आएंगे तो ज़रूर बताऊँगा आगे। एक बार ये कवर हो गया, अब आपकी बुक में 4 फॉर्मूले और मिलेंगे। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ कि वो 4 फॉर्मूले क्या हैं। फॉर्मूला नंबर 5, 6, 7, 8, ये जो 4 फॉर्मूले थे, ज़रा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला नंबर 5 अपना था। 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला नंबर 6 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। 7th कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। 8th फॉर्मूला थोड़ा हम ध्यान से लिखेंगे। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले थे हमारे पास जो हमने डिराइव किए थे फर्स्ट 4 मेन फॉर्मूले से। इसी को ही ट्रांसफॉर्म करके आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या किया इधर देख लो सभी। एंगल ए प्लस बी को एंगल सी मान लिया जाए एंड एंगल ए माइनस बी को एंगल डी मान लिया जाए। इफ सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो ये फॉर्मूले में आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, इस साइड ऐसा आ जाएगा। तो अगर a प्लस बी की जगह c रखें और a माइनस बी की जगह d रखें, तो आप बताना a की जगह क्या रखोगे और b की जगह क्या रखोगे। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ। a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, अगर आप a प्लस बी को c रखेंगे, a माइनस बी को d रखेंगे, तो बहुत सिंपल एल्जेब्रा है। 2 इक्वेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर a प्लस बी सी है, a माइनस बी डी है, तो एंगल a की जगह क्या रखेंगे और एंगल b की जगह क्या रखेंगे, तो आपके पास आ जाएंगे 4 फॉर्मूले। उधर ही देख लो, ये रहे चारों फॉर्मूले। a प्लस बी सी है, a माइनस बी डी है, तो दोनों को ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो सिंपल बात है ना। a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस ये प्लस, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी। समझ रहे हो। तो आपकी बुक में जो 4 फार्मूले मैं अभी दिखाऊंगा आपको क्लास ओवर होने के बाद में, आपको याद नहीं करने भैया, ये 4 फॉर्मूले हैं ना, वही 4 फॉर्मूले ये हैं। हाँ, यूज़ अलग अलग है। ऐसा क्यों किया, ताकि हम जो सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ कर सकें। तो इधर देखो, a आ जाएगा c प्लस डी बाई 2 एंड b आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। अगर आप इनको ऐड करोगे तो a आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो b आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। 6th 7th और 8th इनको आप बदल के लिख लेंगे और इनकी जगह न्यू नंबर डाल लीजिए 19, 20, 21, 22। तो आपके जो 4 फॉर्मूले थे 5, 6, 7, 8, वही हमारे 4 नए फॉर्मूले हो गए। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस डी माइनस कॉस सी
इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे लिखते कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस आता, तब आप ऐसे बोलते कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बोल सकते थे। तो ये 4 फार्मूले अपने आप लिखें, बता दिया क्या करना है, ठीक। तो अपने सभी फॉर्मूले हो गए हैं। कल से क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में किस तरह से लगाते हैं, तब जाके और याद हो जाएंगे। एक बार अपनी बुक में फॉर्मूले देख लो जाने से पहले कि जो फॉर्मूले हमने कवर किए हैं वो सभी आपकी बुक में दिए हुए हैं एंड अप टू कंपटीशन एग्ज़ाम आपके काम आने वाले हैं।